इतने दिन से कुछ सड़क छाप समझे कमेंट सेक्शन में आकर बोल रहे थे राम मंदिर में चोरी हो गई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अंधभक्त सारे के सारे चुप हो गए हैं भाजपा के प्रेम में। अरे जाहिलो। एक समय था जब हम अंधभक्त अपने हाथ पे, अपने प्रोफाइल पे बड़े गर्व से लिखा करते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। क्यों? क्या हुई? लेकिन जब से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, तब से हम अंधभक्तों का जीना दुश्वार हो गया है। राम मंदिर चोरी वाला जो मामला है, चढ़ावा चोरी का जो मामला है, उसमें एक से एक बयान आ रहे हैं। एक कोई पिंकी सिंह है, मैं तो नहीं जानता कौन है, सिंह है कि क्या है ये भी नहीं जानता, लेकिन पिंकी है, वो मूछें बड़ी बड़ी हैं, नाम पिंकी है। और मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। दोस्तों, कब तक तुम लोग आस्था के नाम पर बेवकूफ बनते रहोगे? कब तक तुम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहोगे? कब तक तुम लोग हिंदू मुसलमान करते रहोगे? दोस्तों, एक मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे भारत के अंदर की जा रही है। राम मंदिर में दान की चोरी को लेकर। दोस्तों, राम मंदिर से करोड़ों हमारे हिंदू सनातनी भाइयों की आस्था जुड़ी है। दोस्तों, हर कोई राम जी से प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से सनातनियों ने और हिंदुओं ने उस मंदिर के अंदर चोरी की है, उसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है और इस चोरी का आरोप सीधा सीधा सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। एक नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका नाम है पिंकी चौधरी। दोस्तों, ये अपने आप को मर्द बताते हैं, लेकिन इनका नाम है पिंकी। दोस्तों, इनका नाम सुनकर जान ही चुके होंगे ये किस तरह के आदमी है और इनकी वीडियो किस तरह की होती है। एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर इनका ये कहना है कि राम मंदिर में जो चोरी की गई है वो हिंदुओं ने ही तो की है, सनातनियों ने ही तो की है। तुम्हारे पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? वो चोरी का पैसा सनातनीय हिंदुओं की ही तो जेब में गया है, तो तुम इस तरह से राम मंदिर में चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हो और तुम्हें क्या फायदा हो रहा है इस तरह की बातें कर कर? दोस्तों, इस तरह के शर्मनाक बयान पिंकी चौधरी के द्वारा दिए गए हैं और जिसके बाद पिंकी चौधरी को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है और इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आदमी, ये पिंकी चौधरी आए दिन ऐसी वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता है ताकि जो राम मंदिर में चोरी का मुद्दा है वो खत्म हो जाए और सरकार को कोई सवाल ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, हकीकत बात तो यह है, ऐसे लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं और सरकार के लिए काम करते हैं। वैसे तो ये अपने आप को हिंदू रक्षा दल का आदमी बताते हैं और ये जो करते हैं वो सरकार के कहने पर इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। दोस्तों, करोड़ों हमारे सनातनी भाइयों की राम जी से आस्था जुड़ी है। राम मंदिर का करोड़ों लोगों ने इंतजार किया है, लेकिन उसी मंदिर के अंदर चोरी कर कर लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, जो भारत के लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें आप देखोगे कैसे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट में लगी है और किस तरह से इस चोरी को किस तरह से लोग सही ठहरा रहे हैं और लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ लोग कैसे इस चोरी के ऊपर सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पिंकी चौधरी को किस तरह से औकात दिखाई जा रही है और इसको बताया जा रहा है जो तुमने कहा है वो बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, ऐसे अनभक्त, ऐसे नफरती चिंटू हमारे समाज में आपको हमको मिलते रहेंगे, लेकिन हमें और आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इतने दिन से कुछ सड़क छाप समझे कमेंट सेक्शन में आकर बोल रहे थे राम मंदिर में चोरी हो गई, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अंधभक्त सारे के सारे चुप हो गए हैं भाजपा के प्रेम में। अरे जाहिलो, तुम लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हो जो राम मंदिर के बारे में इतना अनाप शनाप बकती है, जो राम मंदिर के विरोध में 24 वकील लगाती है। और आज अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल पर इसी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या लिखा है तुम खुद देख सकते हो। इस सड़क छाप पार्टी ने हिंदुओं को सी बोल दिया, लेकिन कुछ हिंदू इतने बेवकूफ है कि अभी भी 2 बोरी के चावल के लालच में इसी सड़ी हुई पार्टी को वोट भी देंगे। पूरा शब्द मैं बोल नहीं सकती, तुम लोग खुद देख सकते हो। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम मंदिर बनता है तो विरोध प्रदर्शन में
काले कपड़े पहनकर जाती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी एक जलेबी बाई है, राम जी को इमाम हिंद बोलती है। इसी पार्टी की एक राजमाता है जो इटली से आई हुई है, वो राम जी के अस्तित्व के सबूत मांगती है। और इनका ये पप्पू है जो बोलता है राम कौन है, राम एक माइथोलॉजिकल फैक्टर है। और फिर ये लोग बोलते हैं राम मंदिर में चोरी हो गई। तो हिंदू चुप क्यों है? हिंदू अब क्यों चुप है इस सड़क छाप हरकत करने पर? कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता कर रही है, इसके ऊपर हिंदू क्यों बुद्ध बना बैठा है? क्या चक्कर है? अगर मुस्लिमों के साथ ये हरकत कर दी होती ना सड़ी हुई पार्टी ने, इस पार्टी को इसकी औकात दिखा देते। और मैं कहती हूँ मुस्लिम समुदाय से हर एक हिंदू को सीखना चाहिए कि अपने भगवान का सम्मान कैसे करा जाता है। लेकिन हिंदू ना तो अपने देवी देवताओं का सम्मान करता है, ना अपने धर्म का और ना ही अपने राष्ट्र का। सिर्फ और सिर्फ लालच के अंदर डूबे हुए हैं और सड़े हुए विपक्ष को अभी भी वोट दिए जा रहे हैं। राम मंदिर चोरी वाला जो मामला है, चढ़ावा चोरी का जो मामला है, उसमें एक से एक बयान आ रहे हैं। एक कोई पिंकी सिंह है, मैं तो नहीं जानता कौन है, सिंह है कि क्या है ये भी नहीं जानता, लेकिन पिंकी है, वो मूछें बड़ी बड़ी हैं, नाम पिंकी है, और बयान ये दे रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया है, तो फिर किसी और को क्या दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर ये पिंकी भाई साहब राम जी के जमाने में होते तो इनसे कहते कि एक हिंदू रावण ने एक हिंदू महिला सीता को चुरा लिया है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये हिंदुओं के बीच का मामला है, आराम से घर में बैठिए। और अगर ये महाभारत में होता तो ये कहता बंदा कि अरे भाई, एक हिंदू दुर्योधन अगर एक हिंदू द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, उसको नंगा करना चाह रहा है, तो फिर युधिष्ठिर और बाकी लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मतलब कमाल है। 3 तलाक पे ये लोग दिन रात चिल्लाएंगे, ऐसा लगता है जैसे इनके घर में 3 तलाक होता है। भाई 3 तलाक तो मुसलमानों का मामला है, फिर तुम लोग क्यों चिल्लाते हो? कोई हिंदू क्या किसी हिंदू का मर्डर कर दे तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? जब चोरी की है और चोरी सामने आ चुकी है और चोर पकड़े जा रहे हैं और जो नहीं पकड़े जा रहे हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है। हालत यह है कि अयोध्या फैजाबाद के वकीलों ने कहा है कि इन चढ़ावा चोरों का केस हम नहीं लड़ेंगे। अब यह सही है या गलत आप देखिए, वकीलों का काम है केस लड़ना, अगर नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आप गुस्सा समझिए कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई थी। लोकल लोग तो जानते थे। वैसे 2021 में राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया था कि राम मंदिर में जो घोटाला हो रहा है उस पर सब खामोश हैं। आज वो घोटाला और चोरी सामने आ गई है तो पिंकी जी, टिंकी जी और मिंकी जी को सामने किया जा रहा है कि हिंदू हिंदू खेलो, मुसलमान मुसलमान खेलो। एक बात बताइए, घोटाला हुआ है, जनता के पैसे का घोटाला हुआ है। जनता अगर आवाज नहीं उठाएगी तो क्या ये पिंकी टिंकी चिंकी उठाएंगे जो ऐसे पेरोल पे हैं या ऐसे लोगों के पेरोल पे हैं कि दिन रात नफरत फैलाना और बचे हुए टाइम में मोदी सरकार और योगी सरकार को डिफेंड करना, बस यही इनका काम रह गया है। लेकिन चंपत राय जी इस बार बच नहीं पाएंगे। ठीक है, बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे सुई उनकी तरफ मुड़ रही है। आज नहीं तो कल न्याय होगा और राम मंदिर के चढ़ावे से घर गाड़ी और अय्याशी करने वालों की जगह जेल के अलावा और कोई नहीं होगी। एक समय था जब हम अंधभक्त अपने हाथ पे, अपने प्रोफाइल पे बड़े गर्व से लिखा करते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। क्यों, क्या हुई? लेकिन जब से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है तब से हम अंधभक्तों का जीना दुश्वार हो गया है। घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग हम अंधभक्तों का मजाक उड़ा रहे हैं, मगर बोल रहे हैं कि अब अपने हाथ पे लिखवा लो, अपने प्रोफाइल पे लिखवा लो कि मैं भी चंदा चोर, मैं भी चंदा चोर। बहुत संकट भरी जिंदगी है दोस्तों। हम अंधभक्तों की जिंदगी लौड़े ने भुजम हो गई है। राम मंदिर का चंदा चोरी आप लोग कर लिए, बताइए जरा सा भी शर्म नहीं है? धो धा के एकदम पी गए हैं सब। चुरा क्या लिए हैं जी? तो रखल पैसा सड़िए ना जाता जी, क्या होता है पैसे का? कांग्रेस आदमी लेके चल जाती, इसलिए हम लोग खत्म कर देना रहेगा, बाद न बजेगी बांसुरी। अबे साले एकदम पगला है कार्य। पैसा कहीं सड़ने का चीज है, उससे बताओ हॉस्पिटल बनता, स्कूल खुलता, लोगों का भलाई ना होता। तो भलाई हुआ नहीं, हम लोग का भलाई हुआ। हम लोग रेस्टोरेंट खोले, कपड़ा पहने, फॉर्च्यूनर खरीदे, अब क्या भलाई चाहिए? पूरा भलाई हुआ है। अरे पगला, तो वो अकेले का ना भलाई हुआ? तो अकेले का 8 आदमी थे हम लोग यार, 8 आदमी से हुआ है भलाई। और
उसके साथ पूरा फैमिली मिला दी तो 30-35 आदमी हो गए, 40 आदमी से टोटल मिला के। अकेले का हम लोग को आदतें नहीं है कि अकेले कुछ करें, खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते भी है। सबका साथ और सबका विकास, यही हमारा नारा है बचपन से। चलिए वो ठीक है, मान ली सरकार आपका तो पैसा बटिया लिए, लेकिन जो भक्त जो था वो चढ़ावा में चढ़ाया था हनुमान जी का चप्पल सोना का, चप्पल हनुमान जी पहन के चले गए, वो पहन के निकले हैं या बैग थोड़ी हनुमान जी कैसे पहन के चल गए जी? आप लोग को नहीं दिखेगा, भगवान आदमी है। अब बताइए, एक भक्त जो है वो कौवा दिए थे सोना उड़ गया, कौवा उड़ गया, कौवा उड़, बउआ उड़ गया, कौवा। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा देगी। दोस्तों रुकिए, ठहरिए, अभी ये वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि दोस्तों आगे आपको बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और इनकी पिंकी चौधरी की किस तरह से बैंड बजाई गई है और इनको किस तरह से इनकी औकात दिखाई गई है लोगों के द्वारा, वो सब आप देखने वाले हो। दोस्तों शुक्र मनाइए कि वहां पर किसी मुसलमान का नाम नहीं आया, शुक्र मनाइए उस चोरी में किसी मुसलमान का हाथ नहीं था। लेकिन दोस्तों अगर भूले भटके किसी मुसलमान का नाम आ जाता, भूले भटके उस चोरी के अंदर कोई मुसलमान शामिल होता, सारे इल्जाम उस मुसलमान के ऊपर लगा दिए जाते, उसके घर को बुलडोजर कार्रवाई कर तोड़ दिया जाता, तबाह कर दिया जाता, उस मुसलमान को इस तरह से बेइज्जत करती जो किसी ने नहीं किया हुआ। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर कोई मुसलमान का किसी भी मुद्दे में नाम आ जाता है, हिंदू मुसलमान में नाम आ जाता है, तो हमारी देश की मीडिया, हमारी गोदी मीडिया किस तरह से देश का माहौल खराब करने का काम करती है और उस मुसलमान को बड़ी बेशर्मी के साथ टारगेट करती है। हमारे जो देश की मीडिया है ये सबसे बड़ी जिम्मेदार है हमारे देश के इस तरह के हालात के। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अगर अंधभक्तों मंदिर मस्जिद करने से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा सा ध्यान अपनी और भी दे लीजिए। जिस भाजपा को आपने 2014 में वोट दिया, वही भाजपा हिंदुओं को लूटने का काम कर रही है। जिस तरीके से राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, उस पर भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई। जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात आई तो भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई। अमेरिका ने हमारे 3 सिविलियंस को मार दिया तो भी प्रधानमंत्री की आवाज नहीं आई। एक और तो चिल्लाया जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न और प्रताड़ित भी हिंदुओं को किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हिंदू हैं वो भाजपा के अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं। अभी भी समय है, समय रहते जाग जाइए, राम मंदिर को लेकर सरकार से सवाल करिए। और आप लोग तो सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि राम मंदिर के चंदा चोरी में किसी मुसलमान का नाम नहीं आ रहा, और जहां मुसलमानों का नाम नहीं आता वहां तो बेचारे अंधभक्त बोलते भी नहीं है, इनकी आवाजें भी नहीं निकलती हैं। और अब जिस तरीके से टीनू यादव का नाम उसमें आया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि नीरव मोदी जो पैसा लेके भाग गया था, उसके भी पीछे मोदी लग रहा है, तो क्या वो नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है? आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अंग्रेज भारत को गुलाम बना के गए हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, और भाजपा भी शायद वही काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर किसने बनवाया? भाजपा ने। राम मंदिर में उद्घाटन किसने किया? भाजपा ने। राम भगवान को चलना किसने सिखाया? भाजपा ने। तो अब राम मंदिर का पैसा किसने चुराया होगा? आप लोग कल्पना कर सकते हैं। दान पात्र का सारा मलाई भाजपा में बैठे हुए और उसके अध्यक्ष लोग खा रहे हैं। अब दोस्तों आप कल्पना कीजिए, भगवान राम ने 2024 से संकेत देना शुरू कर दिया था। 2024 में अयोध्या में स्वयं भगवान राम ने भाजपा को हराया। स्वयं भाजपा को भगवान राम ने बड़ा सांकेतिक वो दिया ताकि जो अखिलेश यादव जी हैं वो ट्वीट कर सकें कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। अब एक चीज और भी खबर निकल कर आ रही है कि मतलब मंदिर हमारा, दान तुम्हारा, ऐस हमारा। ऐस कौन लोग कर रहे हैं? राम मंदिर का चंदा कौन लोग चोरी कर रहे हैं? क्योंकि अगर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले लोग भाजपा के हैं, राम मंदिर में भगवान राम को उंगली पकड़वा कर लेकर जाने वाले लोग भाजपा के हैं, राम मंदिर जो आस्था का विषय है उसको लूटने वाले भी लोग किस पार्टी के हो सकते हैं? दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं, बहुत
बड़ी खबर जो आई है, 7 करोड़ से अधिक रुपए का गमन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों में खोट है। भगवान राम भाजपा से अब रूठ चुके हैं। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि अगर पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर चोरी मामले की जांच नहीं करवाई तो पूरी भाजपा का विनाश तय है। दोस्तों, देख लिए आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप मेरे सनातनी भाई हो, मेरे हिंदू भाई हो, तो आपको बेहद बुरा लगा होगा और आपको बेहद अफसोस हुआ होगा कि आपने जिस तरह से राम मंदिर बनने का इंतजार किया था, जिस तरह से आपकी राम मंदिर में आस्था थी, जिस तरह से आप खुशियां मना रहे थे, लेकिन दोस्तों इन लोगों ने आपकी खुशियों पर पानी फेर दिया। ऐसे लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। ऐसे लोगों ने आपके धर्म को टारगेट किया है। और लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने जो राम मंदिर के अंदर रहकर राम मंदिर के अंदर जो चोरी की है, उसके बाद बेहद अफसोसनाक बात है ये। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो अनभक्त हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो ये नहीं चाहते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो, कोई भी इस मुद्दे की बात करे, राम मंदिर की चोरी की बात करे, ऐसे लोग हमें और आपको भटकाने का काम करते हैं। और जिस तरह से ये पिंकी चौधरी बयान देते हुए नजर आते हैं, ऐसा लग रहा है उस चोरी के अंदर इन पिंकी चौधरी को हिस्सा नहीं मिला। दोस्तों, अगर इन लोगों को भी उस चोरी में हिस्सा मिल जाता तो ये इस तरह से बयान देते हुए नहीं आते। दोस्तों, इनका बेहद शर्मनाक बयान सोशल मीडिया पर जो वायरल हो चुका है, क्या इन लोगों को शोभा देता है इस तरह के बयान देना? दोस्तों, ये लोग अपने बयान में उस चोरी को सही ठहरा रहे हैं और वो जो चोरी हुई है वो सही हुई है। ऐसे लोग हमें और आपको बेवकूफ बनाएंगे, हमसे कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, और ये खुद पीछे रहेंगे। दोस्तों, आपने कुछ नेताओं के बयान सुने होंगे जिसके अंदर लोगों से कहा जाता है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। वो नेता खुद कुछ नहीं करते और अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर उनसे करने को कहते हैं। दोस्तों, ऐसे भड़काकर उन कार्यकर्ताओं को मुसलमानों के खिलाफ कर देते हैं और वही कार्यकर्ता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। दोस्तों, यही काम है, यही राजनीति इन लोगों की है कि जो लोग हैं उनको भड़काया जाए और लोगों के खिलाफ किया जाए। दोस्तों, उन लोगों को नहीं पता है, ऐसे नेता, ऐसे लोग, ऐसे नफरती चिंटू किसी के नहीं थे। आपको आगे कर आपसे कुछ गलत करवा देते हैं और आपको कौन परेशान करता है? पुलिस। जब आप इन नेताओं के पास जाते हैं, जब आप बचने के लिए बोलते हो, तो ये आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, जरूरी यह है कि आप ना बेवकूफ बने और ना ही इन नेताओं की और ऐसे नफरती लोगों के बातों में आए। जो आपकी आस्था है, जो आप जिस चीज में आस्था रखते हो, उस पर अटल रहें और ऐसे बातों में ना आए। दोस्तों, राम मंदिर की चोरी बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या राय है? जिस तरह से राम मंदिर के अंदर चोरी की गई है, उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं? और जिस तरह से इन पिंकी चौधरी ने जो बयान दिया है, क्या इनको भी सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो, सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।